सो हेलो गाइस, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। सबसे पहले वही बात है कि आप अगर टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, बेसिक कोर्स में लॉन्च कर रही हूँ बहुत जल्द, 2-3 दिनों के अंदर। आप प्लीज़ जल्दी से इनरोल कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही सही है कि आप अपने जीवन में अपने डिसीजंस, लोगों के साथ कौन सा लोग क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको लेकर के आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। टैरोट आपके जीवन में क्लैरिटी को लाता है। आप मुझसे टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। आप प्लीज़ जाकर व्हाट्सअप कीजिए, नंबर दिया हुआ है, दोनों चैनलों पे नंबर सेम है। और आज का जो डाउनलोड है वो है, आपके साथ कुछ तंत्र हो रहा है एंड कोई मुसलमानी क्रिया की जा रही है। इस तरीके की चीज़ें मुझे बार बार दिखाई जा रही है, बार बार मुझे इस तरीके की बातें आ रही है और इंट्यूशन में भी। और चीज़ें मुझे बार बार की मुझे प्रोवोक किया जा रहा है कि मैं रीडिंग करूँ इस टॉपिक पे कि आपके साथ इस तरीके की क्रिया हो रही है। शायद आपको नहीं पता है या आप अवेयर हैं भी तो आप बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे। तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप इस वीडियो को देखकर अवेयर हुए। जय माँ काली, प्लीज़ बताइए, मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है तो मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है, क्या करना चाहिए उनको। और यहाँ पर मेरा सबसे पहला कार्ड आ गया है। देखिए, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई चाहता है कि आप वापस आ जाए, आप वापस आ जाए इन द सेंस कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर अगला इंसान को मुसीबत हो गया है। ठीक है, आप हो सकता है कि बहुत पैसे कमा रहे हैं, हो सकता है कि आपको विदेश में जॉब लग गया, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, या फिर आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर कुछ तांत्रिक मुस्लिम चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई इसी तरीके का कोई कुछ किया जा रहा है आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर स्पेल क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आपके पेंटिकल्स को बांधने की कोशिश की जा रही है। कई बार ना लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कि लोगों के पास उसका धन ही नहीं रहेगा, धनहीन बना दिया जाएगा, तो आपकी बात मानेगा, फिर आप उसको प्रोवाइड करोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जाकर फंस जाते हो जो जिसके पास शायद आप अपनी किसी दुख को बताने गए थे या दुख का सॉल्यूशन लेने गए थे, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ क्या किया कि वो जान लिया कि आपकी कमज़ोरी क्या है या आपके साथ क्या वो कर सकता है। तो वो क्या करेगा, आपके और चीज़ों को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद आप फिर से जाओगे उसके पास और एक कहीं न कहीं आपको वो फिर धीरे-धीरे आपको अपने कब्ज़े में ले लेगा और आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है, या फिर आपके पूरे फैमिली को ही वो कंट्रोल कर सकता है, या आपके पूरे फैमिली को ही वो ब्लैकमेल कर सकता है। यहाँ पर मुझे कोई ब्लैकमेलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है और कोई बहुत गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये बॉटम ऑफ द डेक से है एंड फ्रंट से है नाइट ऑफ बैंड। तो किसी को बहुत गुस्सा है कि आपने उसके डिसीजंस को नहीं माना, या आप उसके कंट्रोल में क्यों नहीं हैं, या फिर आप क्यों नहीं बात मान रहे, आप क्यों सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, क्यों आप आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आप वो कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं। शायद इनसे आप करीब 8 सालों से, या कोई ऐसा रिश्ता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है, 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप मकर राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं एंड मेष राशि के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपके सच्चाई से, कि आप धर्मनिष्ठ क्यों हैं, आप धर्म का काम क्यों कर रहे हैं, आप सच्चाई क्यों बोल रहे हैं। कोई आपका मुंह बंद करवाना चाहता है और इसीलिए उन्होंने इस तरीके के तंत्र का प्रयोग किया है जो बहुत ही गलत है। और मुझे इसीलिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है कि किसी ने देख लिया है कि शायद आपको सच्चाई पता है। द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आप सही और गलत समझ गए हैं। शायद आप पहले अंधेरे में थे और हार्ट चक्र ब्लॉक था, आपको बार बार दुख दिया गया, किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा जिसके वजह से आप सही और गलत डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अगर इंसान
को अपना दुख से फुर्सत नहीं है तो वो क्या सही और गलत डिसीजंस लेगा। तो यहाँ पर आपको जानबूझ के ट्रॉमा पे ट्रॉमा दिया जा रहा था, जानबूझकर आपको इतना परेशान करा गया हमेशा से ताकि आप सही और गलत ना देख पाएँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड 10 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें पाप का घड़ा भर जाना, कुछ चीज़ें अब भर गई है, अब उसका अंत आ गया है, या फिर कुछ अच्छा हुआ है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ने आपके धन को ब्लॉक करके रखा, मनी के ऊपर कंट्रोल किया है, आपके इमोशंस के ऊपर भी जो आपको शायद मिलना चाहिए आपके पर्सन से या हर वो इंसान जो आपके इर्द गिर्द है उससे जो आपको प्यार मिलना था उस पर भी किसी और का कंट्रोल था कि आपके कोई नज़दीक ना जाए, आपको कोई प्यार ना करे, आपको कोई गिफ्ट ना दे, आपको कोई खुश ना, इवन कि आपके पेट, अगर आप अपना पेट भी रखते हैं ना, किसी प्रकार का कोई भी पेट एनिमल आप रख रहे हैं तो उसको भी किसी ने आपसे दूर करने की कोशिश की है। कोई हाईली जेलस था, आपके फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करी। चूँकि आज आप एक फैमिली गैदर मतलब फैमिली में आप हैं, चूँकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, एट ऑफ शॉर्ट्स भगवान ने हमेशा ही आपको ऐसी कुछ चीज़ें कराई, या हो सकता है कि आपके साथ कोई भी इंसान को ऐसा मिलवा दिया या कुछ ऐसा मिरेकल करा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति पर्सन भगवान के ऐसा भगवान के संदेशवाहक के रूप में आके उसने आपकी हेल्प करी है, आपके फैमिली को बचाया है, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति आपके ऑरा में आकर के आपको बताती है, आपकी दिव्य शक्ति आपके सपने में आकर आपको पहले से अवेयर कराती है या आपको दिखाई देता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि आपके फैमिली में किसी प्रकार की कुछ बुरी चीज़ें होने वाली है, या फिर आपके कोई ऐसा धन में कुछ होने वाला है, या फिर आपके पर्सन को किसी प्रकार की कोई बीमारी होने वाली है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा से आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चल रही थी जो आपको सोने नहीं देती थी, जिसने आपकी रातों की नींद को उड़ा के रखा था, जिसने आपको कोई माइग्रेन हो सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है आपको। और मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिखा रहा है, आपके ससुराल पक्ष से ये कोई इंसान हो सकता है जो इतना जेलस है कि उसने आपके साथ कुछ मुस्लिम तंत्र का प्रयोग करा, कुछ मुस्लिम क्रियाएं करी आपके साथ, एंड उन्होंने बहुत परेशान किया है, कुछ प्रतिशोध, कुछ बदला लेने के लिए। और बदला सिर्फ इस बात का कि आप सच क्यों बोल रहे हैं, आप सही क्यों बोल रहे हैं, आप मत भूलिए, आप चुप रहिए, यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ। और फिर अगर आप सच बोल के भी आगे बढ़ रहे हैं, सच के साथ आपके साथ अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको इससे भी प्रॉब्लम है कि आप ये एक तो सच मत बोलिए, दूसरा कि आप आगे मत बढ़िए, आप उनसे आगे तो बिल्कुल भी मत बढ़िए। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ और उन्होंने आपको बर्डन में फंसाने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगा हो कि आपको जैसे कि सडनली कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, सडनली आपको मूड स्विंग हो जाता है, अचानक से तेज गुस्सा आता है, मन करता है कि आप अपने फैमिली में जो भी आपके फैमिली बच्चे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आप कंसीडर कर लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके घर में जो भी उस इंसान के ऊपर अनायास, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और आपको उस पर बिना मतलब का क्रोध आ जाना, बिना मतलब का क्रोध को, एंगर इशू को कंट्रोल ना कर पाना, कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे आप, आपको क्यों हो रहा है नहीं पता, अब चीज़ें आपके वश में नहीं है। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी इतना हावी हो जाती है कि आपके मुंह से अपशब्द निकलने लगता है, आप बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं, आप नहीं होना चाहते बट कंट्रोल नहीं है आपके बॉडी पे, तो आपका ऑरा वीक है जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें अटैक कर रही है। और वैसे भी ये जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव, जो भी मुस्लिम वगैरह की चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा हाईली आपको अटैक करने वाली होती है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी ने आपके जीवन के जो आपका जो प्रतिष्ठा है, मान है, जो समाज में लोगों के बीच है, जो आपके साथ लोग खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, इससे बहुत जेलसी है किसी को। और उन्होंने ये चीज़ें, उनको बर्दाश्त नहीं है कि आपको कोई गाइड करता है, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी है। उन्होंने आपके धन को सबसे पहले तो ब्लॉकेज करा, ठीक है, आपको इमोशनली वीक किया, आपको बार बार, देखिए नेगेटिविटी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हावी होती है ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जो चीज़ आपके पास है वो भी आपको डर लगता है, अंदर से एक अजीब सा डर लगता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, आपको ऐसा लगेगा कि खाने के लिए समय पर खाइएगा नहीं, मन नहीं कर रहा है,
बहुत बार अजीब-अजीब लोग बहुत क्रिटिकल केस में अजीब-अजीब हरकतें करते हैं। जो चीज़ें नहीं खाता था वो इंसान खाना शुरू कर देता है। कोई वेज है तो नॉन-वेज शुरू कर देता है। कोई नहाता नहीं है, जो पहले इतना पूजा करता था वो पूजा पाठ छोड़ देता है। जिसको अच्छा बिलीव था भगवान पे, पूजा पाठ अच्छी चीज़ें चल रही थी, वो सडनली स्मोकिंग शुरू कर देता है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई हैं, उनकी मैं बता रही हूँ। उन्होंने ऐसा फँसा वे उनको उनकी सब कुछ अच्छे से चल रही थी। उनकी जो बेटी है वो अभी विदेश से आई कुछ महीने पहले एंड सडनली सब कुछ सही था, बहुत खुश थी, विदेश से पढ़कर आई, खुश थी। सडनली उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। कमरे में बंद करके पूरा टाइम स्मोक करती है, खाना तक नहीं खा पाती है, उनको खिलाना पड़ता है अपने हाथों से एंड दिन भर वो पता नहीं क्या बड़बड़ाती है, रात को सोती नहीं है, दिन भर उसका ऐसा हालत है। देख करके उसे कोई बीमारी नहीं हुई, डॉक्टर के पास जा चुकी है, कोई वैसा बीमारी उसका है ही नहीं, ना कोई उसने सारी ब्लड टेस्ट वगैरह कराई, कुछ जितने तरह का टेस्ट होता है, बट उसको कोई भी बीमारी नहीं है। बट वो एकदम चेंज हो गई है। उसको उसकी जो मम्मी है वो खाना खिलाती है, वो इतनी बड़ी है कि वो खुद से खा सकती है, बट खाना तक उसका हाथ काँपता है, शरीर काँप रहा है और बहुत डरती है, लाइट जला के रहती है, रात भर वो सोती नहीं है, रात भर उसको देखना पड़ता है, उसके साथ कोई ना कोई रहता है। रात को उसके घर के जो उनके फैमिली भाई हैं, उनकी मदर है, वो सब उनके साथ रहती है। 3-4 बजे वो सोती है, ब्रह्म मुहूर्त में वो सोती है, रात भर उसको बहुत डर लगता है। इस तरीके की कंडीशन अचानक से हो गई है। वो रिटर्न है अभी, बहुत अच्छी थी, ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छी है, बहुत हायर कोर्स के लिए बाहर गई, उसका जॉब था, मतलब सब कुछ सही है उसके बावजूद। तो चीज़ें ऐसी होती है बहुत बार। इस तरीके के प्रयोग होते हैं, अब बहुत सारे कंडीशंस में भी होते हैं। लोग जेलेसी बस करा देते हैं कि वो ना इतना आगे ग्रोथ कर पाए तो आपके ऊपर कोई ऐसा तंत्र का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई है जो शायद नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, कन्फ्यूज़्ड रहें, हमेशा दुखी रहें, परेशान रहें जो है, जबकि वो वेल सेटल्ड फैमिली है उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी शादी नहीं हो रही है। शादी कहाँ से होगी, अभी वो मेंटली इतना डिस्टर्ब है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं, बस उसको नींद की दवा देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस होती है। नेगेटिविटी आपको इतना डराते हैं कि रात को आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपको नींद नहीं आएगा, जिसके वजह से आप कुछ भी अच्छा काम ना सुबह उठ पाओगे, ना आप ठीक से नहा पाओगे, ना खा पाओगे। इसी तरीके से धीरे-धीरे आपका शरीर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। शरीर धीरे-धीरे बर्बाद होते-होते उसके बाद नेगेटिविटी एक दिन बड़ा अटैक करेगी, कोई ऐसा टाइम देखकर, और फिर आपको हमेशा के लिए लेकर चली जाएगी। इससे डार्कनेस बढ़ रहा है और माँ नहीं चाहती हैं कि डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए हीलर होते हैं। जो भी हीलर अपना सारा जॉब और काम छोड़कर ये काम कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डार्कनेस बढ़ चुका है। और मुझे भी जैसे जॉब मेरा था एंड मैंने उसको छोड़ा है माँ के कहने पे। माँ ने मुझे बहुत समझाया और चीज़ों को मैं यहाँ तक आपके सामने आज बैठी हुई हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ एक तो ऐसे लोगों को पहले ही जो माँ है, जो आदिशक्ति हैं, वो ट्रेन करती हैं। वो उन्हीं का अंश होते हैं और कहीं न कहीं उनके साथ जीवन में सारी चीज़ों को घटित होते ही है, ताकि वो समझ सकें। तभी लोगों को वो हील करते हैं और फिर चीज़ें उनको फिर बहुत सारी ज्ञान और जो भी भगवान उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो संसार में जो डार्कनेस उसको बैलेंस कर सके। डार्कनेस बहुत बढ़ जाने से ऐसी चीज़ें होती है। डार्कनेस बहुत बढ़ रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, बट ये डार्कनेस ही तो है। आज ये कोई एंटिटीज़ का हमला, जिसको शायद आप नहीं मानते, आज के लोग नहीं मानते, उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और उसके बाद फिर चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। अगर आप बताओ, अगर उस इंसान को कुछ होता है, अब आप देखो कैसे एक फैमिली बर्बाद होता है। उस इंसान को, अगर उस लड़की को कुछ होता है तो इनडायरेक्टली अगर उसकी जो मदर है या उसके भाई, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्या पता उनको भगवान से भरोसा उठ जाए। तो डार्कनेस बढ़ तो रहा है। उस लड़की के जाने की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन गया तो हो गया खत्म, नहीं, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सबके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है।
इसीलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और हमेशा से होते आ रही थी और आज भी हो रही है, और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। डार्कनेस इस हद की बढ़ गई है कि लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत बार तो ऐसी चीज़ें होती है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ रहा है कोई, वो इंसान आपका कोई नहीं लगता है, तब भी वो ऐसा कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? आप सोच लीजिए क्यों कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन ट्रुथ है। क्या पता अभी तो माँ मुझे आदेश नहीं दिए हैं तो नहीं बोल रही हूँ, पर जिस दिन आदेश होगा तो मैं बोलूँगी, फिर तो मैं परवाह नहीं करूँगी। तो चीज़ें यहाँ है कि डार्कनेस इतना बढ़ चुका है कि लोग इस हद की चीज़ें कर रहे हैं, कोई बिलीव नहीं करता है, बट चीज़ें हो रही हैं और बहुत बुरी परिस्थितियाँ बन रही हैं और मिसलीड हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, क्या करें। लोग गलती पे गलती किए जा रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से और ज़्यादा डार्कनेस में, वो अंधेरे में, एक बोले ना, एक बहुत बड़ा कुआं है, काला कुआं, जिसमें लोग चले जा रहे हैं। सच्चाई से उनको बहुत दिक्कत है, सच नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि नेगेटिविटी है, सबके ऊपर नेगेटिविटी, और एक इंसान कितनी सारी नेगेटिविटी को कैरी कर रहा है। क्योंकि एक, आप समझो अगर कोई इंसान मरता है, फांसी लगाकर मरे, एक्सीडेंट में डेथ हो, अभी कितने सारे हो, सारे लोग भटक रहे हैं, उनको कोई गति नहीं मिली है, उनको कोई प्लेस नहीं मिला है, तो वो क्या करेंगे? तो उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए। बॉडी लेने के लिए एक इंसान के बॉडी के पीछे कितने सारे लोग घूम रहे हैं, एंटिटीज की, उसको हम कैप्चर करें, कैसे ना कैसे करें। आपका पूजा पाठ, आपको लगता है कि सिर्फ सुबह मंत्र कर लेने से नहीं होगा, आपको जाप बढ़ाना होगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा बलशाली होना होगा। और वही तो मैं करवाती हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो मिसलीड है, भटके हुए हैं, जिनको पता ही नहीं था उनके साथ क्या क्या हो गया, उन्होंने इतनी सारी गलतियाँ कर ली जीवन में, और जब उनको मैं हीलिंग करती हूँ और जब मैं उनको सही रास्ता दिखाती हूँ तो उनको समझ में आता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं कर रहे थे। पहले उनको यही लगता था, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं और मैं उनको समझाती हूँ आप नहीं कर रहे, आप नहीं बोल रहे, तो बोलते क्या बात कर रही है, मैं ही तो बोल रही हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ। मैं कहती हूँ कि आप नहीं बोल रहे हैं, बट वो नहीं मानते। कितना मुश्किल होता है एक क्लाइंट के साथ डील करना, उनको सही रास्ते पे लाना। पहले तो विश्वास नहीं करते हैं। मैं कई कई बार मैं किसी को बोलती हूँ कि आपका बहुत बुरा समय आने वाला है, गलत हो गया, ये चीज़ें आप संभल जाओ, सुनते ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं उनके पीछे पड़ गई, या मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट मांग लूँगी, या मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई ठग हूँ। तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मार्केट में और उन्हीं लोगों के साथ वो टकराते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जब आपके साथ नेगेटिविटी होगा ना, तो आप सिर्फ नेगेटिव इंसान से ही टकराएंगे। अब कोई हीलर आपको कोई ऐसा 2 नंबर का मिल जाएगा, कोई ऐसा 2 नंबर का आदमी मिलेगा जो आपको ठग लेगा, या कुछ अच्छा आदमी बहुत कम मिलेगा, और जो मिलेगा उस पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी आपको करने ही नहीं देगा। जो अच्छा और सही है वहाँ करने ही नहीं देगा। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। मैं किसी को भी बहुत बहुत समझाती हूँ, किसी को अगर कोई मेरे साथ जुड़कर भी है ना, व्हाट्सएप में आ गए हैं, मैं उनको बार-बार समझाती हूँ कि देखिए आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ बुरी होने वाली है। और बहुत बार लोग समझ जाते हैं और बहुत बार नहीं समझते हैं। एक लेडी है, उनको मैंने कहा कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं, आप ऐसा करिए, वो कर ही नहीं रही हैं, वो मान ही नहीं रही, वो सिर्फ रोना, हम फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएँगे, आप देख लीजिएगा, अब हम मर ही जाएँगे। और फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ब्लॉक कर दी मुझको। उन्होंने मुझे ही ब्लॉक कर दिया। मैंने उनको कितना समझाया कि आप, क्योंकि देखिए उनसे भी कुछ गलतियाँ हो गई थी और उनके हस्बैंड भी बहुत ऐसे चीज़ों में लिप्त थे। कुछ चीज़ें थी उनके रिश्ते पे बहुत लंबे टाइम से, और वो मुझे आज मिली हैं। 25 सालों से चीज़ें चल रही हैं, आज मिली हैं। हील एक दिन में थोड़ी हो जाएगा कि आप मुझसे मिली और सब कुछ ठीक हो गया। चीज़ों को बैलेंस करने में टाइम लगता है। लोग मानते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। अब मैं उनको बता रही हूँ कि इस प्रोसेस से चलेंगे। और एक तो सामने से मिल नहीं रहे हैं, दूर हैं। बहुत सारी लेडीज़ को तो घर ही से बाहर नहीं निकलना है, वे तो जेल में कैद हैं। उनको उनके ऊपर थोड़ा-सा वो मार्केट बाहर निकल के अगर एक दुकान में चली जाती हैं, तो उनको तुरंत हो जाता है उनके साथ बहुत कुछ। तो ऐसे में कितना मुश्किल है चीज़ों को बैलेंस करना। और ऐसे में अगर वो लेडी मरती हैं या उनको कुछ ऐसा सुसाइडल चीज़ें वो कर लेती हैं अपने साथ, तो फिर कितनी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी उस पूरे फैमिली पे, उस पूरे घर पे, इस दुनिया में नेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है। और उसी को बैलेंस करने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए हीलर्स होते हैं। वो कह रहे हैं जो, उसको आपको मानना चाहिए। लोग नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। कई बार तो लोग कहीं और फँस जाते हैं, मोह में, किसी और के साथ गलत चीज़ों में, जिसकी वजह से वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। और वही चीज़ें उनके साथ भी थी। मैं फिर भी वहाँ से भी निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं
अगर कोई उस जगह पे भी फँस गया है ना, तो मैं वहाँ से भी उनको निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि ठीक है, चीज़ें बहुत बार इंसान गिल्ट में ही मर जाता है कि हमसे गलती हो गई। जब मैं उनको रियलाइज़ेशन कराती हूँ, क्योंकि रियलाइज़ेशन तो करवाना पड़ेगा ना, तो फिर वो गिल्ट में ही मर जाते हैं। फिर वो मुझे ही ब्लॉक कर देते हैं कि मैंने उनकी सच्चाई जान ली। अब सच्चाई तो मैं जान ही जाती हूँ और जानना भी है। उसके बाद ही ना उसको ठीक करेंगे। डॉक्टर को आप बताएँगे नहीं कि कहाँ बीमारी है, क्या है, वो सही से नहीं देखेगा, कैसे कैसे आपको ठीक करेगा? तो उसी प्रकार से मुझे मुझे पता भी है, तो मैं जानती हूँ कि वो चीज़ें आपके साथ ऐसे ही नहीं हुई हैं, कराया गया है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, तो लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं। सुनते ही नहीं मेरी बातें, कई बार आधा पे ही छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी इज़्ज़त चली गई मेरे सामने। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा मत सोचिए। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, तो उसको हम ठीक करेंगे ना, उसको हम सुधारेंगे उसको। क्योंकि अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ कर दिया, जैसे जस्ट लाइक कि आपके ऊपर कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जिन है, वो करवा रहा था, तो हम उसको ठीक करेंगे ना। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ कहीं से नहीं लाया, किसी ने किया है, तो उसको ठीक करेंगे ना। तो उसमें आपका बहुत सारा कर्मा भी तो बन गया, जो आपने किया है, जो उसने करवाया है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो आप देते हैं। तो समझिए इन चीज़ों को, और आशा करती हूँ कि आप समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, सोचने वाली बात है। लोग सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, और बहुत लोग तो मज़ाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो शायद फँसे नहीं हैं ना अभी इस चीज़ों में, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय गाइस।